तालिबान ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया। पंजशीर से आई ताजा तस्वीर में तालिबानी झंडा फहराते दिखे। पंजशीर में जगह जगह तालिबानी लड़ाके पहुंचे। पंजशीर के गवर्नर हाउस में घुसे तालिबानी लड़ाके। पाकिस्तान की मदद से पंजशीर इलाके में कत्लेआम। पाकिस्तान सेना की मदद से पंजशीर इलाके में ड्रोन अटैक। तालिबान ने पंजशीर के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद को मार दिया है। पंजशीर में हुए युद्ध में चीफ कमांडर को मारने का दावा। तालिबान के हमले में अहमद मसूद के करीबियों की मौत। रात भर पंजशीर घाटी में चला भीषण युद्ध। रेजिस्टेंस फ्रंट को बड़ा झटका। हमले में रेजिस्टेंस फ्रंट के जनरल अब्दुल वदूद जारा की मौत। प्रवक्ता फहीम दश्ती भी मारे गए। फहीम दश्ती को अहमद मसूद और उनके पिता का काफी करीबी माना जाता था। फहीम दश्ती तालिबान के खिलाफ खुलकर लोहा ले रहे थे। अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल अब्दुल वदूद की मौत। पंजशीर के लड़ाकों ने कहा बदला लेंगे। गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह के घर पर भी हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। तालिबानियों ने सालेह का घर तोड़ डाला। तालिबानी हमलों के बाद सालेह और अहमद मसूद सुरक्षित ठिकानों पर गए। दावा किया जा रहा है कि सालेह और मसूद ने किसी दूसरे देश में शरण ली। तालिबान के बयान को पंजशीर ने लड़ाकों ने झूठा करार दिया। एनआरएफ ने कहा पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा गलत। एनआरएफ ने कहा हम पंजशीर के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर अभी भी काबिज हैं। तालिबान और उनके पार्टनर के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अहमद मसूद ने तालिबान से बातचीत की पेशकश की। दश्ती और अब्दुल वदूद की मौत के बाद अहमद मसूद चाहते हैं कि बातचीत से अब मुद्दा सुलझे। एनआरएफ ने कहा बातचीत से विवाद सुलझाएंगे और तालिबान पंजशीर के फौरन मिलिट्री ऑपरेशन बंद करे। तालिबान ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। एएफपी के हवाले से खबर, नॉर्दर्न अलायंस ने सीज फायर की पेशकश की थी। तालिबान ने बातचीत फेल होने का ठीकरा रेजिस्टेंस फ्रंट के सिर फोड़ा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा शांति से बात नहीं करना चाहता रेजिस्टेंस फ्रंट। मजार शरीफ एयरपोर्ट पर फंसे अमेरिकी नागरिक। तालिबान ने 6 अमेरिकी प्लेन को उड़ने से रोका। सामने आई तस्वीरें। कई और हवाई जहाजों के फंसे होने की आशंका। अमेरिकियों को ले जाने के लिए तैयार विमानों को रोका गया। यूएन में मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स और तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात। काबुल के विदेश मंत्रालय में हुई मुलाकात। मीटिंग के बाद मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के साथ अपना समर्थन और सहयोग जारी रखेगा। तालिबान को लेकर ब्रिटिश के सेना प्रमुख का बयान। किसी को अंदाजा नहीं था कि तालिबान इतनी तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। हिमाचल प्रदेश के ज्यूरी में नेशनल हाईवे 5 के पास लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरा भारी भरकम मलबा। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें सामने आई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पूरी तरह से ठप हुआ। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यातायात प्रभावित हुआ। केरल में अब निपाह वायरस का आतंक। 20 लोग अस्पताल में भर्ती। 168 को होम आइसोलेशन में रखा गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए 188 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो मृत बच्चे के संपर्क में आए थे। हाई रिस्क वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोझिकोड में एक स्पेशल निपाह वार्ड शुरू किया गया। कल केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने निपाह वायरस को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। देश में कोरोना संक्रमण पर राहत की खबर। 5 दिन के बाद कोरोना के 24 घंटे में 40,000 से कम मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,948 नए कोरोना केस आए। पिछले 24 घंटे में 219 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। एक दिन में 43,903 लोग कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटे में 5,174 एक्टिव केस कम हुए। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख से ज्यादा। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,04,000। कल तक देश भर में 68 करोड़ 75 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए। एक दिन में 25,23,000 टीके लगाए गए। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। एक दिन में 26,701 नए मरीज सामने आए। असम में आज से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुले। असम सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन के मुताबिक असम के जिन जिलों में कोविड के 2% केस हैं वहां तब तक स्कूल बंद रहेंगे जब तक संक्रमण दर घटकर 2% के नीचे न आ जाए। जम्मू कश्मीर में खुलेंगे स्कूल। 12वीं कक्षा को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की इजाजत।
कोविड टेस्ट के बाद 10वीं के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति। कुछ शर्तों के साथ सिविल सेवा, जेईई, एनआईटी और सिर्फ कोचिंग सेंटर भी खुले रहेंगे। दिल्ली में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सरकार की नई मुहिम। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स सेवा। मजदूरों के घर तक पहुंचेगी वैक्सीन। इस ड्राइव में हर दिन 150 लोगों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लगवाई जा सकती है। आज से खुल गया जेएनयू। छात्रों को फिजिकल कक्षाओं में शामिल होने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य। यूपी में कोरोना को लेकर राहत की खबर। यूपी में 24 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। इन जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय केस नहीं। यूपी में वैक्सीनेशन में तेजी। 6 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है। बंगाल के मिदनापुर में वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर में लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। नासिक में गणपति महोत्सव की गाइडलाइन आई। प्रशासन के मुताबिक लोग घरों में 2 फीट से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते। बाहरी पंडालों में 4 फीट की मूर्ति रखी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस के बाद अनिल देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए 100 करोड़ से ज्यादा की वसूली का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार बार नोटिस के बाद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं आए। अब ईडी ने सख्त कदम उठाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बैनर्जी ने ईडी से की पूछताछ। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी बोले, हर जांच के लिए तैयार हूं। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी भी अवैध लेन देन में आरोप सिद्ध कर दे तो खुद को फांसी पर लटका दूंगा। कोयला घोटाले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा को समन दिया गया। टीएमसी ने कहा, बदले की है ये कार्रवाई। शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। निजी सुरक्षा गार्ड के मौत मामले में पूछताछ करना चाहती है सीआईडी। जावेद अख्तर पर सामना में लेख में लिखा गया, आरएसएस और तालिबान की तुलना करना सही नहीं है। सामना में लिखा गया, जावेद अख्तर अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं, पर संघ की तालिबान से की गई तुलना हमें स्वीकार नहीं। बीजेपी ने जावेद अख्तर से माफी की मांग की। राम कदम ने कहा, जावेद अख्तर माफी मांगे नहीं तो उनके परिवार की कोई फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने तालिबान से की केंद्र सरकार की तुलना। राकेश टिकैत के तालिबान वाले बयान पर भड़की बीजेपी, बोले बौखला गए हैं टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को बताया सफल। कहा, किसान महापंचायत में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत की 2 टूक। कहा, कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन, धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। मुजफ्फरनगर महापंचायत में देश के अलग अलग हिस्से में जुटे किसान। टिकैत ने कहा कि भीड़ लोकतंत्र का हथियार है। किसानों की महापंचायत को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। करनाल में 7 सितंबर को एसडीएम के खिलाफ होने वाले किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू। अयोध्या से लखनऊ आ रही रोडवेज बस में लगी आग। सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री, बस जलकर हुई खाक। रोडवेज की चलती बस में लगी भीषण आग। धू-धू कर जली बस। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बस में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी। यूपी के कानपुर से पुलिसकर्मी का डांस वीडियो हुआ वायरल। एक महिला के साथ डांस करते दिखा गया पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी के डांस के दौरान मौके पर पुरुष पुलिसकर्मी के साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहे। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 चोरों को दबोचा। ओएलएक्स पर लगाते थे चोरी के वाहनों की सेल। पुलिस ने 25 बाइक्स बरामद की। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद से बाइकों की चोरी करते हुए बाइक चोर गिरोह के सदस्य पकड़े गए और ओएलएक्स पर बाइक्स बेच देते थे। बिहार में वैशाली में महुआ में पुलिस टीम पर हुआ हमला। छापा मारने गई थी पुलिस अधिकारियों की एक टीम। अधिकारियों ने कई पुलिस वालों को तलवार से किया घायल। गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हुए अपराधी। हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी हुए घायल। पैरालंपिक खिलाड़ियों की मेजबानी करने प्रधानमंत्री मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ करेंगे मुलाकात। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का एक दल आज पहुंचेगा भारत। इसमें बैडमिंटन, शूटिंग और तीरंदाजी के भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर शाम करीब 4 बजे पहुंचेंगे पैरालंपिक खिलाड़ी। स्वागत की तैयारियां शुरू।
7 नवंबर से चलेगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन। 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में होगी पूरी। रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम के दर्शन करेंगे। अयोध्या से रवाना होकर रामायण सर्किट ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां श्रद्धालु राम जानकी मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन मंत्रालय की पहल पर रेलवे चलाएगी ट्रेन। यात्रियों को आधुनिक सुविधा वाली ट्रेन से तीर्थ स्थल घुमाने का मिलेगा मौका। पुंछ ब्रिगेड आर्मी यूनिट ने पुंछ के सावजियान गागारीन सीमा क्षेत्र में किया आवामी मेले का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूफी संत हजरत जून शाह और का 500वां उर्स मनाया जाएगा और उर्स मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। ज्यादातर पुलिसकर्मी पहुंचे रक्तदान करने। गुजरात के राजकोट में जैन प्रशिक्षण वार्षिक उत्सव की शुरुआत। भारी संख्या में जैन धर्म को मनाने वाले प्रार्थना के लिए जिनालय पहुंचे। जम्मू कश्मीर में सरकार ने घाटी में पहली बार स्थानीय ऊन उत्पादकों के साथ कालीनों की बुनाई शुरू की। कालीन व्यवसायियों में सरकार की पहल से खुशी। ओडिशा के मयूरभंज में लगातार हो रहे अनधिकृत खनन से पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित। वन्यजीव और मानव आवास पर पड़ रहा है बुरा असर। यूपी के कानपुर में एक बेकर ने गन्ने की खोई और गुड़ से बनाई हेल्दी बिस्किट। इस बिस्किट के मार्केट में आने के बाद लोगों ने काफी पसंद किया। ओडिशा के कटक में मरती हुई नदियों और पर्यावरण को बचाने के लिए नदी बेसिन परिषद का गठन। परिषद के जरिए नदियों को बचाने का अभियान शुरू किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे के यरवडा जेल में से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया गया। गुजरात के नवसारी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने नैरो गेज ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ग्रीन सिग्नल दिखाकर नैरो गेज ट्रेन को किया रवाना। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास ने के साथ गोल्फ खेलती नजर आए। फोटोज शेयर कर बताया उनका वीकेंड कितना मस्ती भरा रहा। टाइगर श्रॉफ के जैसे ही दिशा पटानी ने हवा में किया किक। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फैंस को किया हैरान। टाइगर ने भी किया कमेंट। विकी कौशल के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी फातिमा सना शेख। फिल्म सैम बहादुर में अहम भूमिका निभाएंगी। आलिया भट्ट रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का शूटिंग सेट बदला। फिल्म में धर्मेंद्र और जया बच्चन भी नजर आएंगे। बिग बॉस ओटीटी से बाहर हुए सिंगर मिलन गाबा और अक्षरा सिंह दोनों के जाने पर जहां कुछ लोग भावुक हुए तो कुछ लोगों ने खुशियां मनाई। नीतू कपूर ने दिवंगत पति ऋषि कपूर का काफी अलग अंदाज में मनाया जन्मदिन। पति ऋषि कपूर का पुतला बनवाकर मनाया जन्मदिन का जश्न। फ्लोरिडा में गोलीबारी की घटना आई सामने। जानकारी के मुताबिक पुलिस और बंदूकधारी के बीच मुठभेड़ के दौरान गोलियां चली, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश सांसदों में पहनावे का नया कोड जारी। जीन्स, स्पोर्ट्सवेयर, टी शर्ट या स्लीवलेस टॉप पहनकर संसद में नहीं जा सकेंगे। यूएई ने भारतीयों को दिया अलग तरह का ग्रीन वीजा। विदेश में काम करने वाले भारतीयों को इससे बड़ा फायदा होगा।